Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about format of the dissertation और ये MPC 016, 026 एंड 036 तीनों के लिए है। इसके अलावा सिनॉप्सिस राइटिंग और ऑल अबाउट सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप इन सब के वीडियो भी अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हो। और जो प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। फॉर्मेट फॉर इंटर्नशिप और हाउ मैनी अपेंडिक्स यू हैव टू ऐड इन योर इंटर्नशिप रिपोर्ट एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एंड फॉर सबमिशन ऑफ द डिसर्टेशन। सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। ओके, सो बैक टू द टॉपिक, लेट्स बिगिन। सो जो फॉर्मेट है वो हैंडबुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, और जितने भी फॉर्मेट इंटर्नशिप हो या डिसर्टेशन हो, सिनॉप्सिस हो, वो आप जो हैंडबुक दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट हैं, इंटर्नशिप है, ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड हो जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं रीड कर लेती हूँ, आप अच्छे से समझ लेना उसको। वंस यू प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इज़ अप्रूव्ड, यू कैन स्टार्ट योर डेटा कलेक्शन. After the data is collected and analyzed, you can start working on your project dissertation. Remember to be in regular contact with your guide for guidance and help in carried out project work and writing the dissertation. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, द साइज ऑफ द डिसर्टेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द थीम ऑफ द प्रोजेक्ट. हाउएवर इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द डिसर्टेशन शुड बी अराउंड 100 पेजेस. ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है कि आपको 100 पेजेस में टाइप करने हैं विद डबल स्पेसेस. रिपोर्ट शुड बी इन A4 साइज पेपर इन अ बॉन्ड फॉर्म. Okay, the language to be followed for the project dissertation work should be in English. इंटर्नशिप हो या फिर सिनॉप्सिस हो या फिर आपका डिसर्टेशन, आपका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हिंदी में टाइप कर सकते हो. ओके, द डिसर्टेशन शुड बी इन फॉलोइंग द फॉर्मेट. जो फॉर्मेट है कुछ मिलता जुलता होता है सिनॉप्सिस से, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी. तो सबसे पहले आता है टाइटल पेज. टाइटल पेज पे होता है शुड इंडिकेट द टाइटल, नेम ऑफ द लर्नर, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर, ईयर, नेम ऑफ द गाइड, सबमिटेड बाय यू. आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो और उस पर लोगो भी लगा सकते हो, जैसा कि आपने सिनॉप्सिस में किया होगा. एज इट इज आप उसको कॉपी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिनलिटी एंड कंप्लीशन. द फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेट आर गिवन इन अपेंडिक्स 9 एंड 10. अपेंडिक्स कौन कौन से लगाने चाहिए, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि आपको शुड बी रिमेंबर दैट पॉइंट्स, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना. उसमें कितने आपको अपेंडिक्स लगाने हैं वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो सर्टिफिकेट का ओरिजिनल आपको लगाना है. जो भी आपको मेल आएगा कि आपका अप्रूव्ड हो गया सिनॉप्सिस, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आपको लगानी है. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट जो कि आपने उसमें भी किया था अपने सिनॉप्सिस में. अब नेक्स्ट आता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. अ शॉर्ट समरी ऑफ योर रिसर्च वर्क, इट शुड बी अराउंड 230 एंड 300 वर्ड्स. ओके, ये बेसिकली ज़्यादा बताया नहीं जाता है, हम लोगों को भी नहीं बताया गया था, बट मैंने हैंडबुक से किया था, तो सारी प्रिपरेशन तो मैंने उसमें ऐड किया हुआ था एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, आपको पता ही होगा एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं. बस उसमें आपके रिसर्च वर्क की समरी थोड़ी सी मेंशन करनी होती है, जो कि कितने वर्ड्स में है, 250 एंड 300 वर्ड्स में. ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है, जो कि आपने लिखा होगा अपने सिनॉप्सिस में, उसी में ऐड ऑन करके आप उसको बढ़ा सकते हो. ठीक है, हमें मैम ने बताया था कि 20 पेजेस का होगा, तो 20 पेजेस मैंने ऐड किए थे. रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जो करंट के रिव्यू हैं आपके जो टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे आप ऐड कर लेना, जितने भी हो सकेंगे. ठीक है,
ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है नॉट इन, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. द रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडी विल प्राइमरीली फोकस on author, year, object, sample, tools used and findings. This should not be copied verbatim from the source. The review of literature should be written in a flow and organized manner, not in bullet points. Ensure that you also include recent study within last 10 years. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंट जितनी होगी वही स्टडी आप यूज़ करना, जो कि 10 ईयर्स में आई हो, उससे पहले की आप मत ऐड करना उसमें. ठीक है, अब आते हैं रेशनल ऑफ द स्टडी, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है आपकी स्टडी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ये क्वेश्चन आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वाइवा में कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, आपको आइडिया मिल जाएगा. और आप उसके अलावा भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट ना रहना. मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेथोडोलॉजी. इसमें आपको, आपने अगर सिनॉप्सिस में किया है तो आपको पता ही होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी होती है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना होता है, हाइपोथेसिस लिखना होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन, सैम्पल, रिसर्च डिज़ाइन, टेस्ट टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स कौन सी यूज़ की हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं. ठीक है, ओके, ये हो गया. फिर ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. फिर रिज़ल्ट एंड डिस्कशन लिखना है कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा. फिर एंड में आपको अपना कंक्लूज़न लिखना है. ठीक है, आप ये जो रिज़ल्ट एंड डिस्कशन है ये अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं. इम्प्लीकेशंस, आपकी जो रिसर्च है, जो फाइंडिंग्स आई है वो कहाँ पे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, उसके फाइंडिंग्स नीड टू बी पॉइंटेड आउट इन दिस सेक्शन. ठीक है, डिलिमिटेशन एंड लिमिटेशंस, ये भी आपको मेंशन करना है. ये भी प्रोजेक्ट वाइवा में मुझसे तो पूछा गया था, आप भी प्रिपेयर कर लेना. सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च. ठीक है, आप सजेशंस कुछ दे सकते हो कि आगे जो रिसर्च करेंगे उनके क्या सजेशन आप सजेस्ट कर सकते हो. ठीक है, रेफरेंस APA स्टाइल में आपको मेंशन करना है. ठीक है, और यहाँ पर दिया है एग्जांपल ऑफ रेफरेंसेस व्हेन टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर गिवन. कहाँ से आपको लेना है, टेक्स्ट टेकन फ्रॉम बुक्स. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कौन सी रेफरेंस के लिए कौन सी बुक यूज़ की थी, कौन सी वेबसाइट यूज़ की थी, क्या सोर्सेज आपने यूज़ किए थे, और कुछ रेफरेंसेस जो आपने अपने उसमें डिसर्टेशन में मेंशन किया है उनके नाम बताओ. इस टाइप के क्वेश्चन भी पुट होते हैं, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लेना. ठीक है, आर्टिकल टेकन फ्रॉम जर्नल, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने रीड किया ही होगा, किसी पर्टिकुलर बुक से कोई चैप्टर लिया होगा तो उसको भी आपको मेंशन करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई. और प्लीज़ विजिट www.apa.org for information regarding citation from other sources and further clarification. ठीक है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो. ओके, अपेंडिक्स, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ बट यहाँ पर भी मेंशन है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो. प्रोफार्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इन ओरिजिनल, जो अपेंडिक्स 1 है. अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इन ओरिजिनल. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ड्यूली साइन बाई द लर्नर एंड द गाइड, जो अपेंडिक्स 9 है. सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन अपेंडिक्स 10. ये सारे अपेंडिक्स जो हैं वो आपके हैंडबुक में लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप इधर उधर कंफ्यूज ना हो के आप वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकलवा के यूज़ कर सकते हो. ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ विजिट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द लर्नर अपेंडिक्स 8 इन ओरिजिनल. ठीक है, ओके, यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता देती हूँ कि जो फॉर्मेट दिए हैं, जो आपके इंटर्नशिप का दिया हो या प्रोजेक्ट का, उन दोनों में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको ऐड ऑन करनी है. अपेंडिक्स 12. ठीक है,
अपेंडिक्स 12 आपको ज़रूर लगाना है अपने प्रोजेक्ट वर्क में। कौन सा अपेंडिक्स है वो? इवैल्यूएशन स्कीम फॉर प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए होता है, जिसमें वो आपके जो भी मार्क्स हैं वो उसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अपना सिग्नेचर करेंगे, अपनी जो ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स करेंगे उसमें। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं पिक्स दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके का कुछ होता है और आपके हैंडबुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसा ही एक इवैल्यूएशन अपेंडिक्स उसके इंटर्नशिप के लिए भी होता है, आप उसको भी अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगाएंगे। ये सारे अपेंडिक्स आपको मेंशन करने हैं। ओके, यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है तो उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये मिस नहीं करना चाहिए। You are required to read relevant text and literature related to your area of interest and topics selected. The information included in the dissertation should not be प्लेजराइज, मीन्स कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है और किसी के थॉट को कॉपी नहीं करना है, अपनी अकॉर्डिंग उसको लिखना है। यू कैन हैव एक्सेस टू सेंट्रल लाइब्रेरी इग्नू, जो न्यू दिल्ली में है। आप उस पर भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं इन सारी चीज़ों की। बुक्स आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी इग्नू न्यू दिल्ली। ठीक है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन टाइप का दे दिया है, इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है। टाइटल पेश करना है, सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिनलिटी एंड कंप्लीशन, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टर 3 रैशनल ऑफ द स्टडी, चैप्टर 4 मैथडोलॉजी, चैप्टर 5 रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, चैप्टर 6 में है कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशन, एंड चैप्टर 7 है डिलिमिटेशंस एंड लिमिटेशंस एंड फ्यूचर सजेशन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स। ये चैप्टर वाइज आप मेंशन कर दोगे तो और भी अच्छा होगा। अगर आप सिनॉप्सिस बनाने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिनॉप्सिस में भी ऐसे ही चैप्टर वाइज मेंशन करना अपने जो भी आप टॉपिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़